जय गुरुदेव परम पुरुष गुरुदेव जी। जय गुरुदेव नाम अलख यगम के पार में स्वामी तुम्हें प्रणाम। कोटि कोटि करूं वंदना अरब खरब प्रणाम। चरण कमल बिसरू नहीं जय गुरुदेव नाम। आप सभी प्रेमी भाई बंधुओं, मालिक के चरणों में कोट कोट प्रणाम। आप सभी गुरु भाई बहन, माता पिता, नर नारी, बच्चे बच्चियों, सबको सादर जय गुरुदेव। आज हम सब लोग गुरु महाराज जी को याद कर रहे हैं और मालिक के मुखार बिंदु से जो भी सत्संग वचन निकले हैं उस पर हम लोग विचार कर रहे हैं। आज का ये सत्संग है कि मत देख पराए अवगुण, क्यों पाप बढ़ावे दिन दिन। यानी हम सबको इस बात पर हमेशा विचार करना चाहिए कि महापुरुषों ने हमेशा जब भी हम सारी आत्माओं को चेताया है, समझाया है, तो यही बात कहा कि देखो बच्चा, यह संसार में जो भी मानव शरीर धारण किया है, और जीव जंतु की बात तो छोड़ दो, वो बेजमान जीव हैं, अच्छा बुरा तो होता ही है, लेकिन मानव शरीर में आने वाले आत्मा जितने भी हैं सबसे कुछ न कुछ अच्छा बुरा होता ही है। कोई दूध का धोया हुआ यहाँ पे नहीं है कि जो कह सकता है कि मैं एक निर्मल हूँ, मेरे अंदर कोई बुराई नहीं है। कोई दूध का धोया हुआ नहीं है। कुछ न कुछ बुराइयाँ तो सबके अंदर लगी रहती हैं। केवल एक वह कुल मालिक है जिसके अंदर कोई बुराई नहीं है, कोई अवगुण नहीं है। वो महापुरुष संत के रूप में जब आते हैं तो उनके अंदर कोई अवगुण नहीं होता। इसीलिए उनके बारे में कहा कि पूजा ही विप्र सकल गुणहीना और शूद्र ने पूजा गुण ज्ञान प्रवीणा। ऐसे विप्र की, विप्र का मतलब होता है जिनका जन्म तो होता नहीं, लेकिन जो हमारे आप को चेताने के लिए यहाँ पे अवतार धारण करते हैं, यहाँ पे अवतार लेते हैं। यहाँ पे अब उसको जन्म लेना ही कहा जाता है। जैसे भगवान कृष्ण ने अवतार लिया तो लेकिन अब जन्म लेना ही कहा जाता है। भगवान राम ने अवतार लिया तो जन्म लेना ही कहा जाता है। तो ऐसे महापुरुष यहाँ पे अवतार लेते हैं तो उनको भी जन्म लेना ही कहा जाता है, क्योंकि मृतलोक में जो भी आया उसका जन्म हुआ। यहाँ का विधान है। तो महापुरुष चाहे जैसे भी आते हैं तो यहाँ पे हम सबको यही समझाते हैं कि बच्चा, यह कर्मों का देश है। कहें काजल की कोठरी में कितनों सयानो जाए। यदि काजल की कोठरी है तो कितनों होशियार उसमें कोई जाए तो दाग तो लग जाएगा ना, दाग तो लगे। तो मानव शरीर जो भी पा गए तो ये अच्छा बुरा दोनों कर्मों से मिला है। पाप और पुण्य दोनों कर्मों की मिलौनी से ये मानव शरीर मिला है। तो जब पाप उदय हो जाता, पाप कर्म, तो आदमी पाप करने लगता, पुण्य उदय हो जाता तो अच्छा काम करने लगता है। तो ये पाप पुण्य, दुख सुख, लाभ हानि, जस अवजस ये मिलते रहते हैं, ये होता रहता है, घटनाएं घटती रहती हैं। इसलिए समझदार पुरुष किसी की निंदा नहीं करता। महात्मा जब जब आते हैं तो प्यार से समझाते हैं, अच्छे को भी और बुरे को भी। किसी को ये नहीं कहते तुम अच्छा हो, या किसी को नहीं कहते तुम बुरा हो। वो सबको सत्संग मैदान में बैठाकर सबको उस परमात्मा की, मालिक की चर्चा सुनाते हैं और सबकी रहनी गहनी को बताते हैं, एक साथ बताते हैं। ये नहीं कि किसी का नाम लेके बताते हैं, वो बताते हैं कि अपनी रहनी गहनी को कैसे सुधारना चाहिए, आत्मा को कैसे जगाना चाहिए, परमात्मा से आत्मा कब कैसे मिलेगी। ये सब विधि विधान से महात्मा समझाते हैं। हमारे देश में देखो कितने संत महात्मा हैं। सभी लोग अपने अपने हिसाब से, जहाँ तक जिनका ज्ञान है, जहाँ तक जिनकी पहुँच है, जहाँ तक जिनकी श्रद्धा है, वो सबको चेता रहे हैं, सबको समझा रहे हैं, सबको जगा रहे हैं। हम कह दें कि नहीं ये सब मूर्ख हैं, ये सब पागल हैं, ये सब बेवकूफ़ हैं, तो ठीक नहीं है ना।
सब अपनी अपनी जगह पर, अपनी अपनी जगह पर सब अच्छे हैं। कहीं संत संत सब बड़े हैं, को नाई छोट, और आत्मदर्शी में और चाउर समोर, सभी महात्मा अपनी अपनी जगह पर बड़े हैं, महान हैं, सब अपने अपनी जगह पर। अरे भाई आपको प्यास लगी है तो कोई आदमी आपको पानी पिला दे तो उसका शुक्राना नहीं करोगे? तो जिन जिन महात्माओं के पास जितनी सारी आत्माएं जा रही हैं, लोग जा रहे हैं, उनसे शिक्षा दीक्षा भी ले रहे हैं, उनसे आत्म कल्याण की बात भी पूछ रहे हैं, और देश और दुनिया की बात, अपने लौकिक पारलौकिक सुख की भी बात पूछ रहे हैं। तो जहाँ तक उन महात्माओं की समझ है वो उनको समझाते हैं। जिन जिनको तसल्ली होती है वहाँ रुक जाते हैं और उनकी शरण में रहते, उनकी बात को मानते, उनका गुणगान गाते। जिनको तसल्ली नहीं होती है वे आगे बढ़ जाते हैं, वो आगे बढ़ जाते हैं और खोज जारी रखते हैं। तो जिनको जहाँ प्यास जिनकी बुझ जाती है वो वहीं रुक जाते हैं, और जिनकी प्यास बुझती नहीं है वो आगे बढ़ जाते हैं, भाई हमको और पानी चाहिए, और पानी चाहिए। तो महात्मा ये समझाते हैं आपकी खोज जैसी हो, खोज जैसी हो वैसे आपको राह बताने वाले, आपको शांति देने वाले लोग मिलते हैं, बस खोज के अनुसार। इसलिए कहा खोजी कोई कोई होएगा और बादी सब संसार। यानी खोजी कोई कोई होता है, यानी परमात्मा से मिलने की चाह है, आंतरिक तड़प कोई कोई होता है। तो जो इसको परमात्मा से मिलने की तड़प आ जाएगी, आंतरिक चाह पैदा हो जाती है, तो वो रुकेगा नहीं कहीं। क्यों? कि दुनिया की कोई भी ख्वाहिशें उसको रोक नहीं पाएंगी, दुनिया की कोई भी इच्छा उसको रोक नहीं पाएगी। इसलिए वह रुकता नहीं है। क्योंकि मीरा की जब पीर मिटी, जब वैद्य संवलिया हुई, मीरा की दर्द कब गई? जब उसका प्रीतम प्यारा मालिक उसको मिला, तब मीरा की दर्द चली गई। और जब तक उसका प्यारा प्रीतम मालिक नहीं मिला तब तक उसकी दर्द नहीं गई। ऐसे ही जिसके अंदर तड़प जिसकी हो, वह जब उसको मिल जाता है तब उसकी तड़प ख़त्म हो जाती है। जैसे कोई बच्चा है कहीं चला गया, अब बच्चा शाम को वापस नहीं आया, रात ज़्यादा हो गई, तो माता पिता के अंदर तड़प पैदा हो जाती है। अब तड़प पैदा होगी, उसको ज्ञान अब सुनाओ, सत्संग सुनाओ तो अच्छा नहीं लगेगा, भगवान की कितनों अच्छी बातें उसको सुनाओ तो अच्छा नहीं लगेगा। वही इंसान भगवान की चर्चा भी सुन रहा था, वही इंसान भगवान के बारे में हर बातें कर रहा था, लेकिन वही इंसान को जब ये पता चला कि मेरा लड़का अभी नहीं आया, गायब, पता नहीं कहाँ चला गया, तो उसको अभी न सत्संग अच्छा लगेगा, भगवान की चर्चा अच्छी नहीं लगेगी, वहाँ रहना अच्छा नहीं लगेगा, वहाँ उठना बैठना अच्छा नहीं लगेगा, वह तुरंत वहाँ से चलेगा, अपने बच्चे की खोज में निकल पड़े। जब तक उसका बच्चा मिल नहीं जाएगा तब तक उसकी तड़प जाएगी नहीं, उसको शांति नहीं मिलेगी। महात्मा ये समझाते हैं जिसको जिसकी चाह होती है, जिसको जिसकी तड़प होती है, जब तक वह उसको मिल नहीं जाता है तब तक वह रुकता नहीं। तो जितने सारे महापुरुष हैं अपनी अपनी जगह पर बैठे हुए हैं, लोगों को समझा बुझा रहे हैं, तो आत्माएं भी भिन्न भिन्न हैं ना। तो जिनकी जहाँ प्यास बुझ जाती है, जिनको जहाँ जैसी तड़प है, वो वहाँ पहुँच जाते हैं, और जब वहाँ पहुँच जाते हैं तो उनको वो चीज़ें मिल जाती है, तो वो कहते हैं भैया जिसकी हमें तलाश थी हमको मिल गया, बस अब उनका वो गुणगान गाते हैं। तो आप भी, आपकी जो भी तड़प हो उसके अनुसार आप भी खोज करोगे, आपको भी कोई महात्मा मिल जाएगा, कोई संत मिल जाएगा जहाँ आपकी तड़प बुझ जाएगी, आपकी प्यास बुझ जाएगी। आप निंदा क्यों करते हो? निंदा नहीं करना चाहिए। कहे महात्मा, सभी महात्मा ये समझाते हैं किसी की निंदा नहीं करना चाहिए। कबीर साहब जी महाराज ने क्या कहा कि निंदक नियरे राखिए आंगन कुटी छवाए, बिन पानी साबुन बिना निर्मल करे स्वभाव। यानी कोई निंदा करने वाला है तो उसको अपने करीब में बुला के उसकी इज्जत करो, सम्मान करो, क्योंकि वह तुम्हारे करीब में रहेगा, तुम्हारी बराबर निंदा करेगा। तो निंदा करेगा तो तुम्हारी मैल को अपने आप खींचता जाएगा और तुम निर्मल हो जाओगे। वह बेचारा वो गंदगी लाद लेगा, तो गंदगी लाद कर वो नरक में चला गया और तुमको साफ बना दिया। तो इसलिए कबीर साहब ने कहा कि निंदक मेरा मर गया। जब मैंने सुना कि मेरा निंदा करने वाला अब नहीं है संसार में, तो दिया कबीरा रो। कबीर साहब जी कहे मैं रोने लगा, मैं दुखी हो गया। तो कहने का मतलब एक तो आपको निर्मल करा, किया होगा सीधे नरक में चला गया। तो महात्मा ये समझाते हैं कि भाई निंदा क्यों करते हो?
निंदा क्यों करते हो? अपना बोझ तो उठाया नहीं जाता और दूसरे का बोझ लेके मर रहे हो। सभी महात्मा अपनी अपनी जगह पर। इसलिए महापुरुष कबीर साहब ने कहा कि संत सब बड़े हैं, अपनी अपनी ठौर, अपने अपने स्थान पर सब बड़े हैं, महापुरुष हैं। जिनका जहाँ तक पहुँच है भाई, जितना जिसको ज्ञान है, जितना जिसकी शक्ति है, उतने में वो तो संपूर्ण है न। अपनी अपनी ठौर पर, अपने अपना स्थान पर सब बड़े हैं। और शब्द विवेकी पारखी सो माथे की मोर। और जो शब्द विवेकी है, शब्द विवेक का मतलब यानी इन सारे महात्माओं की शब्द को, इन सारे महात्माओं की वचन बाणी का वह विवेक कर लिया। यानी उसमें ये समझ लिया कि महात्मा कहाँ से कहाँ तक का ज्ञान बता रहे हैं, ये महात्मा कहाँ से कहाँ तक का ज्ञान बता रहे हैं। ये महात्मा यानी सभी महात्माओं के पास वो जाता है और सबके ज्ञान को देख लेता है। तो उस ज्ञान को देख लेने के बाद उसकी तड़प यदि उसमें मिटने वाली हो तो रुक जाता है, और नहीं मिटने वाली है तो आगे बढ़ जाता है। तो उसको जहाँ उसका विवेक यानी शब्द विवेक, यानी शब्द का मतलब होता है प्रभु। अब महात्मा अपनी भाषा में उसको शब्द कहते हैं, तो वैसे उनको प्रभु कहा जाता है, उनको हरि कहा जाता है। तो कहते हैं हरि की खोज जिसको होती है, यानी शब्द विवेक का मतलब यही होता है कि हरि की खोज, हरि को समझना। हरि का मतलब होता है कि जन्म और मरण ये दोनों पीड़ा को जो हर ले, यानी हमारा जन्म और मरण ये दोनों पीड़ा को जो हर ले, यानी हमसे इससे निजात दिला दे, जन्म और मरण ये दोनों बंधन से अलग करा दे, वही मेरे लिए मेरा हरि है, मेरा प्रभु है। अब चाहे कोई भी हो, हरि कोई दूसरा थोड़ी होता, हरि वही होता है जो तो पीड़ा आपको हर ले। आपकी पीड़ा जो भी हर ले वही आपके लिए भगवान है। आप कहीं डूब रहे हो तो कोई आपको निकाल लिया तो आप कहोगे भैया आप मेरे भगवान हो, आप उसके चरणों पे गिरोगे। आप न होते तो आज मैं नहीं बचता, तो उसके लिए भगवान वही है ना। महात्मा ये समझाते हैं जो आपकी दर्द को पीड़ा को हर ले वही भगवान है, वही भगवान है। लच्छेदार बात कहने से कुछ होता नहीं है। यदि आपकी तड़प नहीं गई, आपका दर्द नहीं गया, तो अच्छी अच्छी कहानियाँ सुनने से कोई फ़ायदा नहीं होता। कहा तो भैया हमारी दर्द नहीं जा रही कहानी को सुनने से, इन कथाओं को सुनने से हमारी दर्द नहीं जा रही है, इन दवा को खाने से मेरी दर्द नहीं जा रही, मेरी दर्द कैसे जाएगी। उस दर्द अब तब तक उसको चैन नहीं है जब तक उसको दर्द है, और दर्द ख़त्म हो गई तो चैन आ गया। कैसे था कि सिकंदर लोदी बादशाह था, उसको दर्द था, उसके पेट के अंदर कुछ दर्द था, ऐसा दर्द था कि वो दर्द जा नहीं रहा था। तो उस साहब को बुलाया, जितने हकीम वैद्य सबको बुलाया, सब ने उसकी दवा की, लेकिन वो दवा के असर से वो दर्द ख़त्म नहीं हुआ। सब हकीम वैद्य हार गए। तो उस समय कबीर साहब जी महाराज मौजूद थे। तो कबीर साहब को लोगों ने नीचा दिखाने के लिए सिकंदर लोदी बादशाह से कह दिया कि अरे एक फ़कीर है, वो कबीर नाम से है, वो तो जो उसके सामने पड़ जाता है सारे दुख दर्द बीमारी ख़त्म हो जाता है। तो उस समय पीर पैगंबरों का, औलियों का ये जो है इनका चलता था। ये जो है मुसलमानों का शासक था उस समय, तो इनका चलता था। तो इनकी बात लोग सुनते भी थे। तो सिकंदर लोदी बादशाह को जब लोगों ने बताया कि कोई फ़कीर है कबीर नाम का, तो कहीं उसको बुलाओ। तो कबीर साहब जी के पास लोग गए और कबीर साहब जी से कहे, कबीर साहब जी कहें हमारे पास तो कोई दवा कहने की कोई जड़ी बूटी है ये नहीं है, मैं कैसे दवा करूँगा। लोगों ने उनको ज़बरदस्ती लेके बादशाह के सामने चले गए, और जैसे बादशाह के सामने कबीर साहब जी महाराज पहुँचते हैं, उसका दर्द ख़त्म हो जाता है।
अब बताओ सारी परेशानियाँ उसकी ख़त्म हो गई एक झटके में। कवि साहब जी सामने आ गए तो महात्मा ये समझाते हैं। अब वो कवि साहब को कितना बिना कहे बहुत मानने लगा, क्योंकि कवि साहब उसके लिए भगवान हो गए, भगवान हो गए, बहुत मानने लगा। तो महात्मा तो इस बात को समझाते हैं, जब तुम्हारा दर्द तुम्हारा पीड़ा कोई हर लेगा वही तुम्हारे लिए भगवान है। भगवान का नाम हरि, यानी पीड़ा को हरने वाला, कष्ट को हरने वाला, बस, और आपको हरा भरा कर दे, वही वो तो भगवान है। चाहे भगवान उसको, उस हरि को आप राम कह सकते हो, उस हरि को आप कृष्ण कह सकते हो, उस हरि को हनुमान कह सकते हो, उस हरि को भगवान कह सकते हो, उस हरि को जो भी नाम आप रख दो, जो भी नाम रख दो, क्योंकि नाम में, लफ्जों में वो बधा नहीं है। बधने का मतलब ये नहीं, वो ये नहीं कहेगा कि मुझको सिर्फ इसी नाम से पुकारो। लफ्ज में बधने का मतलब यही होता है कि वो ये नहीं कहेगा, वो भगवान कभी नहीं कहता मुझको इसी नाम से सिर्फ पुकारो तब मैं आपकी बात को सुनूंगा। वो कहता नहीं, अपने प्यार में मेरे भक्त है, मेरा बहुत सारा नाम रखते हैं, और जब प्यार में नाम रखते हैं तो हर नाम, जो भी नाम वो पुकारते हैं मैं सुनता हूँ, मैं सुनता हूँ। मैं लफ्जों में बधा नहीं हूँ, मैं लफ्जों में बधा, सिर्फ क्या देखता हूँ, उसका प्यार देखता हूँ, उसकी भक्ति देखता हूँ, उसकी तड़प देखता हूँ। और वह कितनों अच्छा नाम मेरा जपे, लेकिन उसके अंदर तड़प नहीं है तो मैं सुनता भी नहीं हूँ, तब मैं सुनता भी नहीं हूँ। यदि वह भक्त है, मेरे लिए तड़प रहा, उसको कोई नाम है मेरा नहीं याद आ रहा है, तब भी वह जो है हाथ ऊपर करके अंदर अंदर तड़प रहा है कि हमको हमारा दर्द ख़त्म कर दो मालिक, तब भी मैं सुन लेता हूँ। इसलिए मैं अनाम भी हूँ, जो बिना नाम के पुकारता है तो भी मैं सुनता हूँ। मेरा कोई नाम भी नहीं और मेरा नाम भी है, लोग प्यार से मेरा नाम भी रख देते हैं, और जिनको नाम नहीं कुछ रखने आता वो अनाम होकर के पुकारते हैं, तब भी मैं सुनता हूँ। भगवान तो यही कहते, वह अनाम भी है, यानी उसका कोई नाम भी नहीं है, और उसका भक्त और नाम भी रखते हैं, नाम भी रख दिया। तो कहते मैं दोनों तरफ से अपने भक्तों से पूरा प्यार करता हूँ, प्रेम करता हूँ, उनको तहे दिल से अपने हृदय में बसाना चाहता हूँ। भगवान तो ये कहते हैं, और आप झूठी झगड़ा करते हो। अरे कोई राधे राधे कर रहा है, वो कितना प्यार से कहता होगा भगवान को राधे राधे, क्यों कि आप राधे राधे में चिढ़ जाते हो। क्यों चिढ़ जाते हो? क्योंकि वो भगवान के ही तो सब कोई है। आपको जब ये पता होता कि जितनी भी सृष्टि की रचना हुई है, जितने भी देवी देवता हैं, जितने भी भगवान बने हैं, सब तो भगवान से निकले हैं ना। आप सूरज को देख लो, कितनी अनंतों किरणें हैं, और जब वो किरणें आपके पास आती हैं तभी तो आपको रोशनी मिलती है, तभी तो आप प्रकाश मिलता है। सूरज तो आसमान में है, वो प्रकाश इन किरणों के द्वारा तो दे रहा है ना, तो किरण का कोई महत्व नहीं है। किरण का आप सूरज सूरज कहते रहो और प्रकाश उसकी किरण नीचे नहीं आवे तो आपको कुछ मिलेगा? कुछ नहीं मिलेगा, आपको गर्मी नहीं मिलेगी। लेकिन वही सूरज जब अपनी किरणों को बिखेरता है तो हमारे आपके पास किरणें आती है, तो हमें गर्मी महसूस होती है, हम हरे भरे हो जाते हैं, हम चाहते हैं कि सूरज उग गए हैं, किरण उनका मिल रहा है, उनकी रोशनी आ रही है। तो प्रभु तो यही कहते हैं कि ये जितनी सारी आत्माएं हैं और ये जितने सारे भगवान हैं, ये सब मेरे अंदर से निकले हैं। वो अनाम महाप्रभु इसे यही कह रहे हैं कि सब मेरे अंदर से निकले। तो जब मेरे अंदर से निकले हुए हैं तो ये सब अनाम हैं, ये सब भगवान हैं, क्योंकि इनके बिना मेरा कोई अस्तित्व नहीं है और मेरे बिना इनका कोई अस्तित्व नहीं है। क्योंकि मेरे बिना ये नहीं, इनके बिना मैं नहीं। क्योंकि भगवान जिस तरह से सूरज और किरण है, किरण के बिना सूरज नहीं और सूरज के बिना किरण नहीं। जैसे समुद्र है, बूंद के बिना समुद्र नहीं और समुद्र के बिना बूंद नहीं। बूंद बूंद से ही समुद्र है ना।
समुद्र न रहे तो बुध न रहे तो समुद्र कैसा, और समुद्र न रहे तो बुध कैसा। इसलिए जो समुद्र है वह बुधों का सागर है। बुधों का सागर का मतलब ये होता असीम बुध है जिसका कोई गणना नहीं है। इसी तरीके से परमात्मा वो असीम है, यानी परमात्मा के अंदर ही जितनी आत्माएं हैं जिसकी कोई सीमा नहीं है, इसलिए परमात्मा को असीम कहा जाता है। परमात्मा असीम है, वो मालिक असीम है, अगाध है, अबोध है, अनंत है, अखंड है, यानी खंडित नहीं किया गया है। वो परमात्मा खंड खंड नहीं है। जैसे सूरज की किरणें खंड खंड नहीं है, सभी किरणें निकल रही है और चली जा रही है सूरज में, ऐसे वो अनाम महाप्रभु के अंदर से सभी आत्माएं निकल रही हैं और सब उसमें चली जा रही हैं। आत्मा निकलती है और उसमें जा भी रही है। देखो समझने की बात है। इसलिए हमारे गुरु महाराज जी, बाबा जय गुरुदेव जी महाराज, हमेशा हम लोगों को बराबर यही समझाते कि बच्चा कभी तुम किसी महात्मा की निंदा मत करना, या किसी इंसान की निंदा मत करना, किसी नेता लीडर की और किसी धर्म मजहब की, छोटे बड़े की, जात पात की, यानी कोई ऐसा संसार में कोई ऐसी व्यवस्था नहीं है जिसके बारे में न बताए, और सबको बताए कि सबको आदर सम्मान देना, सबको इज्जत करना, सबको इज्जत करना, क्योंकि सब मम प्रिय सब मम उपजाए, यानी मालिक की सभी उपजाए हैं, मालिक के सभी उपजाए हैं। तो कौन इसमें अच्छा कौन बुरा, सभी तो मालिक के ही तो हैं, कि सब में उस मालिक का नूर है, सब में मालिक का नूर है। तो हमारा ये विनम्र प्रार्थना है सभी लोगों से कि भाई देखो, आप लोग कुछ भी जितना भी ज्ञान देते हो सबको आप ज्ञान दीजिए, अपने अपने हिसाब से अपना ज्ञान दीजिए, और किसी भी महात्मा की और किसी भी इंसान की, किसी की भी आप निंदा न कीजिए, किसी के बारे में कुछ न कहिए। आपका जो ज्ञान है तो आपके ज्ञान की तड़प जिन आत्माओं को होगी वो आत्मा आपके पास चली जाएगी। आप ज्ञान का प्रकाश आप भी रोशन करिए। सभी महात्माओं ने अपने अपने ज्ञान के प्रकाश का जो है जलवा बिखेरा, रोशनी दिया है। आप भी अपने ज्ञान के प्रकाश की रोशनी दीजिए, तो आपके ज्ञान के प्रकाश को समझने वाली आत्मा आपके पास चली जाएंगी। तो फिर चिंता किस बात की है? ये मालिक की बाजार है, वो प्रभु की बाजार है, वो प्रभु ने ये सारी बाजार लगाई है। आप ठेकेदार मत बनो। प्रभु यही कहता है कि मेरी बाजार का तुम ठेकेदार मत बनो। अरे जो तुम्हारी इच्छा है, बाजार में सामान लगा हुआ है, सब ले लो जो तुम्हारी इच्छा है, आनंद बनाओ, ठेकेदारी मत करो इस बाजार की। तो ये प्रभु की बाजार है, इसमें आनंद से रहो, मिलजुल के रहो। महात्माओं को तो आपस में मिलजुल के रहना चाहिए। सभी महात्मा कहें, सभी महात्माएं को आपस में मिलना जुलना, किसी धर्म मजहब का कोई महात्मा हो, किसी भी मजहब का कोई महात्मा हो, सब महात्मा को एक दूसरे से मिलना चाहिए, एक दूसरे की इज्जत करना चाहिए, सबको सम्मान देना चाहिए। हमारे गुरु महाराज जी ने यही हमें सीख दी है, हमारे मालिक ने हमें यही सीख दी है। जो जिसका बाप जिस जैसा सीख देता है ना, बच्चा उसी के अनुसार चलता है। तो हमारे मालिक ने हमें ये सीख दिया कि बच्चा कभी किसी की निंदा मत करना, किसी धर्म मजहब की कभी बुराई मत करना, किसी की आलोचना कभी मत करना। हम सभी प्रेमियों को हमारे गुरु महाराज जी ने यही सब सिखाया। इसलिए हम लोग किसी की निंदा नहीं करते, किसी देवी देवता के बारे में कुछ कहते नहीं, सबको प्रणाम करते हैं। गुरु महाराज जी ने कहा आँखें बंद करो, सबको प्रणाम करो, मालिक को याद करो कि सबके अंदर मालिक ही तो है। मालिक को याद कर प्रणाम कर लिया। गंगा जी में नहीं, बाबा जी कभी ने कहा तुम गंगा स्नान करें, गंगा जी में जाओ, गंगा मैया से आराधना करो कि मैया हमारी भक्ति बरकरार रखो, हमारी भक्ति मालिक से मिलने की जो भक्ति लगी है हमारी गंगा मैया पूरा कर दो। यानी अपना वरदान मांगो गंगा मैया से। देवी देवताओं के पास जाए तो उनसे भी यही वरदान मांगो कि अपनी आत्मा का कल्याण के लिए सबकी इज्जत करो, सबकी इज्जत करो। तो एक बाप होता है ना, बाप ही नहीं कहता है अपने बच्चा से
कि तुम सिर्फ मेरी इज्जत करना, सिर्फ मेरी बात को मानना, अपने माता की बात मानना, अपने पिता की सिर्फ बात मानना और किसी की बात को नहीं मानना। एक माता पिता ये कहते कि बच्चा जितने बड़े बुजुर्ग हैं और छोटे हैं, छोटों का सम्मान करो, बड़ों का आदर करो, सबकी इज्जत करो। यही तो माता पिता की सीख होती है ना, बच्चों को यही सीख देते हैं, तो भगवान यही सीख देता है। इसलिए प्रेमी भाई बहनों, गुरु महाराज जी ने एक कहानी सुनाई। एक कहानी सुनाई कि एक शेर और एक लोमड़ी और एक सियार में दोस्ती हो गई। तीनों कहीं पर भी जाते तो आपस में मिल बैठ कर के जो है राय मशवरा करते और उसके बाद शिकार कर देते। शेर शिकार का, एक बार शेर ने शिकार कर दिया, एक खरगोश का शिकार किया और एक भैंसे का शिकार कर दिया और एक बकरी का शिकार कर दिया। तो शेर के मन में कुछ इच्छा जागी कि अच्छा चलो, इतने दिन से हम शिकार करके इन लोगों को भी देते हैं खाने के लिए, आज इन लोगों से पूछ ही लिया जाए। तो शेर के मन में आया, तो सियार से कहा कि अच्छा ये बताओ, ये आज ये 3 जानवरों का हमने शिकार किया है, एक खरगोश का भी शिकार किया है और एक भैंसे का भी शिकार किया है और एक बकरी का भी शिकार किया। तो शेर ने कहा कि मतलब इसका बंटवारा करो, क्या क्या तुम सब लोग खाओगे। तो सियार ने कहा कि देखो, आप बड़े हो तो आप भैंसे को खा जाओ, भैंसा आप खा जाओ, और ये जो है जो बकरी है, बकरी ये लोमड़ी खा जाएगी, और जो ये जो है खरगोश है इसको मैं खा जाऊंगा। तो शेर ने जो है एक पंजा मारा उसको और वह तुरंत मर गया सियार। तो लोमड़ी से पूछा कि तू बता। तो उसने कहा कि देखिए सरकार, ये जो खरगोश है यह सुबह आपका नाश्ता हो जाएगा, और जो बकरी है ये इसको दोपहर में आप कलेवा कर लीजिएगा, और शाम को जब आप आराम करने के लिए जाएगा तो इस भैंसे को खा लीजिएगा। तब शेर ने हंसा, शेर हंसा, कहा कि यह सीख तुमको किसने दिया। तो लोमड़ी ने कहा इसी सियार ने दिया है, सियार ने दिया। तो कहने का मतलब गुरु महाराज जी कहने लगे कि बच्चा देखो, दोस्ती और दुश्मनी, दोस्ती करते हो तो बराबर में करोगे तो कुछ दिन चल जाएगा, दुश्मनी करते हो बराबरी में करोगे तो कुछ दिन चल जाएगा, लेकिन अपने से बड़ी से दोस्ती और दुश्मनी कर लिया तो बहुत समझदारी से रहोगे तभी निभाएगा, नहीं तो निभा नहीं पाता है, नहीं तो निभा नहीं पाता। इसलिए बच्चा बड़ी सावधानी से रहो। यह बहुत बड़ा संसार है, भांति भांति के लोग हैं, समदर्शी बन के रहो, सबको एक समान समझो। यहाँ किसी का रुतबा रह नहीं गया है, सबका रुतबा जो है ख़त्म हो गया है, किसी का रुतबा रुका नहीं है, रह नहीं गया। इसलिए भक्ति मार्ग पर चले हो तो भगवान के प्रति अपने ख्याल ध्यान के लगाओ। कहें दीन गरीबी मत इस युग की, इस युग का क्या मत है, दीनता ले आओ अपने अंदर, गरीबता ले आओ, आदर सम्मान करो, छोटा बन के रहो, तभी संसार में अपने काम को कर पाओगे, नहीं तो ऐंठबाजी करोगे तो नहीं कर पाओगे। तो प्रेमी भाई बहनों, हम हमारे सभी गुरु भाई बहन हम सबका सम्मान करते हैं, सबसे प्यार करते हैं, मोहब्बत करते हैं, और ये आप लोग जो सत्संग सुनते हो हम बहुत प्रसन्न हैं, बहुत खुश हैं कि हमारे गुरु महाराज जी ने सबके अंदर कितना सद्बुद्धि रखा है। सभी गुरु भाई बहनों से और सारे लोगों के ऊपर मालिक ने बहुत संस्कार डाला है कि सब लोग मालिक के वचन, कोई भी कहता है तो मालिक के वचन को लोग सुनते हैं, बहुत प्यार से सुनते हैं और उसमें कुछ न कुछ अपने फ़ायदे का खोज लेते हैं। इसलिए सत्संग आप बराबर सुना करो, और नए प्रेमी हो तो चैनल को लाइक सब्सक्राइब कर देना, और पुराने हो तो बराबर आप सुनते रहो, नए भी आप बराबर सुनते रहो। अच्छा, सब्सक्राइब कर दोगे तो आपको भी बराबर मिलता रहेगा, तो बराबर सत्संग सुनते रहना। अगला सत्संग फिर अगली वीडियो में मिलेगा। ये सत्संग से बहुत कुछ सीख मिलती है।
जय गुरुदेव।